खबर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 13 साल बाद सूबे के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी टीए और हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए बढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही कुशल वित्तीय प्रबंधन के जरिए सभी कर्मचारियों का ध्यान रखने की बात भी कही है। लेकिन अधिकारी कर्मचारी सरकार के इस फैसले से कतई खुश नहीं है। उनका कहना है कि जितना अलाउंस बढ़ाया गया है उतने में कोई झुग्गी भी किराए पर नहीं मिलेगी। कर्मचारियों ने सरकार को एक रास्ता भी बताया है जिससे आम और गुठलियों के दाम भी मिल सकते हैं। आखिर सरकार के प्रति सरकारी कर्मचारियों की क्यों बढ़ रही है नाराजगी, कर्मचारियों के फायदे का क्या है वो दूसरा रास्ता और क्या कह रहे हैं खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मोहन कैबिनेट की हालिया बैठक में मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी परिवहन भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस यानी गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने का अहम फैसला लिया गया है। सूबे में ये कदम करीब 13 साल बाद उठाया गया है। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी कर्मचारी खुश नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि टीए और एचआरए में इजाफे के अलावा भी सरकार अधिकारी कर्मचारियों का खास ध्यान रखेगी। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि ये इजाफा केंद्र सरकार की तुलना में काफी कम है। मौजूदा इजाफों के आधार पर झुग्गी भी किराए पर नहीं मिलेगी। इसी के साथ कर्मचारियों ने सरकार को एक रास्ता भी सुझाया है कि टीए और एचआरए को महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए, तभी कर्मचारियों को सही फायदा मिल पाएगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि सरकार लगातार जनहितैषी कामों को आगे बढ़ा रही है और कुशल वित्तीय प्रबंधन पर खास फोकस किया जा रहा है। नई योजनाओं को सही ढंग से अंजाम तक पहुंचाने के साथ ही सभी सरकारी विभाग अपनी पुरानी देनदारियां चुकाकर विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण से सभी विभाग अपने अपने स्तर पर अपनी पुरानी देनदारियां भी चुका करके नए दृष्टि से जो नया विकास का हमने बजट का पैमाना लिया है उस दिशा में लगातार काम कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है केवल एक विभाग में हमने अपना सारा पुराना जितना भी देनदारी का बकाया था वो सब कुछ चुकाने का काम किया। उल्लेखनीय है कि पूरे प्रदेश के द्वारा ये पहली बार ऐसा हुआ है और पूरे देश में मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसने अपनी सारी देनदारियां बीते 5 साल 7 साल 8 साल पुरानी सारी चुकाने का काम किया है। सरकार का मानना है कि जनहितैषी कामों के मूल आधार सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही हैं, इसलिए सरकार ने करीब 1.5 दशक से रुके भत्ते बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके बाद सरकारी खजाने पर 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। इधर मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का कहना है कि एक तो सरकार ने इतने लंबे समय बाद टीए और एचआरए बढ़ाने का फैसला लिया, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। इससे कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि ये भत्ते केंद्र सरकार के भत्तों के बराबर नहीं है। बताते चलें कि सरकार के नए फैसले के मुताबिक अधिकारी कर्मचारियों का एचआरए 945 रुपए से 7,915 रुपए तक बढ़ जाएगा। सरकार ने अप्रैल 2025 से 10%, 7% और 5% एचआरए देना तय किया है, जबकि केंद्र सरकार के 7वें वेतनमान में 10%, 20% और 30% एचआरए दिया जा रहा है। जबकि प्रदेश में पिछले आदेश से 13 साल बाद और 7वें वेतनमान के 9 साल बाद ये भत्ता मिलेगा, वो भी मौजूदा महंगाई भत्ते के हिसाब से नहीं। कर्मचारी संघ के मुताबिक कर्मचारियों को बीते 13 साल से वाहन भत्ता 200 रुपए मिल रहा है, जिसे अब बढ़ाकर 384 रुपए किया गया है। जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान में वाहन भत्ता 1800 रुपए मिल रहा था, जो अब 55% महंगाई भत्ते को मिलाकर 2790 रुपए हो जाएगा। अब केंद्र और राज्य सरकार के भत्तों में अंतर देखें तो केंद्र सरकार वाहन भत्ता 2790 रुपए दे रही है, जबकि एमपी सरकार अप्रैल 2025 से 384 रुपए देगी। केंद्र में दिव्यांगों को वाहन भत्ता 3600 रुपए मिलता है, जबकि मध्य प्रदेश में 671 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को एचआरए 945 रुपए से 7,915 रुपए तक मिलेगा, जबकि केंद्र सरकार महंगाई के आधार पर भत्ता दे रही है, जो मध्य प्रदेश से काफी ज्यादा है। कुल मिलाकर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार कुशल वित्तीय प्रबंधन के जरिए उनका खास ध्यान रखने की बात कह रही है। अब ये देखना होगा कि कर्मचारी वर्ग की नाराजगी किस हद तक बढ़ती है और सरकार इस नाराजगी को दूर करने के लिए कोई जतन करती है या नहीं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव,
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।